एक मेजर चीज ये है, इन दोनों जगह से ही आएंगे, हर जगह ये रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग में 16 मार्क्स का रहेगा एंड ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो हमारा जो सेक्शन सी है इसमें सबसे आई सेड ना हाईएस्ट मार्क्स लगे हुए हैं। क्यों? टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है एंड काम बहुत सारा है। क्या क्या वो की एलिमेंट्स है या की पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ए ग्रेड मार्क्स आ जाए। हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम माय रॉक स्टार्स। आई होप सब बढ़िया है एंड यू माय लवलीज आर डूइंग ऑल गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग स्टफ। आपको हेडलाइन देख के समझ आ गया होगा कि मतलब किस बारे में है ये वीडियो। तो एग्जैक्टली और राइट, हम करने वाले हैं हमारा रोड मैप फॉर क्लास 11th। आई नो बहुत लोग बोले जा रहे थे मैम 11th का करो 11th का करो। फाइनली गाइस आपका वेट ओवर एंड आई एम सो ग्लैड। तो चलो रोड मैप के डिस्कशन में आज हम क्या करेंगे पहले ही बता देती हूँ। देखो टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है एंड काम बहुत सारा है। एग्जैक्टली राइट। सो हमें पूरा क्लियर सिस्टमैटिक व्यू, प्लानिंग सब रखना है, एक विजन बनाना है कि इतने टाइम में कैसे क्या पूरा कवर कर सकते हैं एंड मेजरली क्या क्या वो की एलिमेंट्स है या की पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ए ग्रेड मार्क्स आ जाए। ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं हमारे सिलेबस को एंड उस सिलेबस को हम कैसे ब्रेक करेंगे सो दैट हम हमारे मतलब टुगेदर वी कैन एंड वी विल डू इट। एंड आप अलग से भी जब अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या क्या एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान लगाना है। ठीक है। तो चलो विदाउट फर्दर अडू शुरू करेंगे हमारे सबसे पहले चीज के साथ कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रीडिंग स्किल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल लो या रीडिंग स्किल्स बोल लो, उसके लिए आपके 26 मार्क्स अलॉटेड है। कैसे क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको मतलब स्लाइड्स रेडी है, दिखाऊंगी बहुत सून। बेसिकली दो टाइप के पैसेजेस होंगे आपके लिए एंड उन दोनों के टोटल ओवरऑल अगर आप वर्ड्स मिला लो तो इट विल बी अराउंड 600-700 वर्ड्स। ये आरसी पैसेज से आप 26 पॉइंट्स कैसे निकालोगे वो भी डिस्कस करेंगे थ्रू आउट आवर लेक्चर्स। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो ग्रामर और राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट है उसमें 23 मार्क्स है। तो भाई बहुतों को लगता है मैम 10th तो कर लिया बट 11th में आके भी ग्रामर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, क्या करे। एक बात तो भाई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि ग्रामर का पार्ट जो कि मार्क्स है ग्रामर का सबसे कम होता है। तो हम करेंगे रिवाइज, काम चोरी नहीं करना है, बट ग्रामर का यू विल हैव अ लिटिल पार्ट। कितना क्या मार्क डिवीजन में वापस दिखा दूंगी, कम पार्ट होता है, राइटिंग स्किल का ज्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 23। नेक्स्ट जो हमारा है सारा लिटरेचर चैप्टर्स, प्रोज एंड पोएम्स, उनके लिए हाईएस्ट मार्क है 31। तो यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा मेहनत करना है और बाकी दोनों में स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना है। ठीक है। वो स्ट्रैटेजीज क्या है सब बताएंगे, धैर्य रखो, बी काम, बी चिल, इतनी क्या चिल मची है। चलो अंडरस्टैंड करते हैं ब्रेक बाय ब्रेक करके ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली राइट एट दिस पॉइंट कहाँ क्या फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ओके। तो सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन ए जिसमें हमने देखा है 26 मार्क्स का है। इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैसे टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? नंबर 1 जो है आपका अनसीन पैसेज। इससे आपको वो नॉर्मल अनसीन पैसेजेस नहीं होते जो एक लंबा पैराग्राफ रहता है या मोर देन मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं एंड वहां से आपको सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस हो, वर्ड मीनिंग हो, एनालॉजी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट जो आपका आरसी होगा, आरसी मैं शॉर्ट में बोलती हूँ फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट जो होगा वो आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आंसर्स रहेगा बट इट विल बी वेरी इजी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेजरली मुझे 11th के बच्चे बोलते हैं मैम आरसी से पॉइंट्स निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई आपका अप्रोच सही नहीं है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप बस गधे बन के काम कर रहे हो। भाई लोमड़ी बनो, शार्प माइंडेड बनो, राइट। तो ये दोनों रहेगा
आरसी में, प्लस आरसी वाले मतलब सेक्शन ए में नोट मेकिंग भी रहेगा और समरी मेकिंग भी रहेगा। मतलब इन क्वेश्चंस के ही समरी मेकिंग आ जाएंगे और नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग का क्या है, 5 मार्क का नोट मेकिंग है और यहाँ 3 मार्क का समरी है, तो 8 मार्क्स इधर और बाकी हमारा 18 मार्क्स गया आरसी में। तो इसके लिए एक चीज तो भाई हमें समझ आ गया कि जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए उसे बस फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत डिफिकल्ट पैसेज है मैम, आंसर्स के मतलब आंसर्स निकल ही नहीं रहे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं होगा कॉम्प्लिकेटेड, रुक जाओ, स्ट्रैटेजी वीडियो में देखना है, समझना है क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा नोट मेकिंग, इसका देख लो, जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट एंड एलिमेंट से मार्क्स कैसे निकालने हैं वो भी देख लेंगे कि टाइटल अपना है 1 मार्क का, नंबरिंग इन डिटेल, तो ये पूरा इन डिटेल डिस्कशन होगा, वीडियो सब आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। जो हमारा सेक्शन बी है ये 23 मार्क का है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड जो मैं बोल रही थी ना, लोग खुश हो जाते हैं मैम ग्रामर तो कम मार्क्स के, यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलराइट, ओनली 7 आउट ऑफ 23, सिर्फ 7 मार्क का ग्रामर आता है। फिर से बता रही हूँ, कोई काम चोरी नहीं करेगा, हम साथ में ग्रामर भी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रामर के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक है गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन आता है और एक है रीऑर्डरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये इसी को लेके क्वेश्चन आंसर होता है जो बहुत इजी होता है, ट्रस्ट मी। एंड एक मेजर चीज ये है कि ये दोनों, स्पेशली ये पार्ट जो है ना, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के चाहे आप लिटरेचर में इंग्लिश लेके बैचलर्स मास्टर्स करो ना करो, आप चाहे कंपेटिटिव एग्जाम्स दो, साइंस का हुआ, कॉमर्स का हुआ, किसी भी चीज का, गवर्नमेंट जॉब्स का हुआ, हर जगह ये रहेगा ही रहेगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। जो इंग्लिश का कैटेगरी नहीं रहता है हर गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी रैंडम एग्जाम्स में, रीऑर्डरिंग भाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग में 16 मार्क्स का रहेगा एंड ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आई मीन आई फील सब पूरे पेपर में इससे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बस 2 काम करना है, एक आपको फॉर्मेट पता रखना है, दूसरा आपको क्रिएटिव बनना है, तीसरा भी है जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से क्रिएटिव बनना है, नॉर्मली क्रिएटिव नहीं बनना है, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के हमारे राइटिंग है जो सिलेबस में हम कवर कर लेंगे, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पोस्टर, स्पीच और डिबेट। उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखे कि एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क के आते हैं, पोस्टर भी आपका कहाँ गया, ये रहा 3 मार्क का आता है, स्पीच भी आपका सेम 5 मार्क का आता है और डिबेट जो है वो भी आपका 5 मार्क का आता है। तो एवरीथिंग का मैं डिवाइडेड कैटेगरी बता रही हूँ ताकि उस हिसाब से आप मेहनत करो। नेक्स्ट आता है हमारे सेक्शन आई, ये नहीं आ रहा था, सेक्शन सी में। तो हमारा जो सेक्शन सी है इसमें सबसे आई सेड ना हाईएस्ट मार्क्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोज पोएट्री है इनमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो एक्सट्रैक्ट बेस हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वैल्यू बेस हो गए, ओपिनियन बेस हो गए, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर्स को जिसपे हम 1 शॉट वीडियो बोलो या जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उन पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब वी आर ओनली डूइंग हार्ड वर्क, सिर्फ वो नहीं करेंगे, वी विल डू स्मार्ट वर्क, वो आपको लेक्चर्स में समझ आ जाएगा। तो उसके थ्रू सारे चैप्टर्स को मेक श्योर करना है कि वो यहाँ स्टोर हो जाए, ठीक है। ऐसा तो मुझे पता है जनरली 11th ग्रेड मतलब मैंने भी ये किया है, बिकॉज आई गेस बाय नाउ सबको पता है कि मैं स्पोर्ट्स में थी। तो मुझे हार्डली लास्ट के 3-4 महीने वो भी बहुत मुश्किल से मिलते थे जब मेरे टूर्नामेंट्स होते नहीं थे, क्योंकि जनवरी तक तो चलते ही थे टूर्नामेंट्स। उसके बाद तो जैन का मिड फेब ये पार्ट रहता था ना, उसमें मैं करती थी पढ़ाई। तो बहुत लोग मुझसे रिलेट करेंगे, देखो मैं पूरा साल पढ़ती तो थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बट वो ओवरव्यू और जितना मुझे टीचर्स बोलते थे वो सुनती रहती थी। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे सुन रहे हैं। अगर आपको ऐसा भी हो रहा है ना, आप कोई काम कर रहे हो, ईयरपॉड लगाओ, काम करते करते लेक्चर को सुनो और याद रखो बस, मतलब ऐसा स्टोरी सुन लो, क्योंकि
मूवीज, कहानीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये बहुत अच्छा याद रहता है हमें चैप्टर्स की बदौलत, आई मीन चैप्टर्स के अलावा, सॉरी। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। जैसे गाने याद हो जाते हैं वैसे चैप्टर्स याद करना है सुन सुन के, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे डिस्कशन में। जो हमारा एक एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चन है उसको भी कैटेगरी समझ लो। पोएट्री से आएगा एक 3 मार्क का एक्सट्रैक्ट टाइप, चैप्टर से आएंगे एक्सट्रैक्ट टाइप का एक 3 मार्कर का, एक 4 मार्कर का, सब में ऑप्शंस रहेंगे चैप्टर बेस्ड। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक रहेगा जो कि आपका होगा 6 मार्क का। मैं इधर आ जाती हूँ। नेक्स्ट होगा एक और शॉर्ट आंसर टाइप होगा, वो 3 मार्क का होगा। एक आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, 2 आएगा एक्चुअली, विच विल बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट्स एक्सेट्रा। तो चैप्टर के कोई भी एस्पेक्ट को लेके दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जो कि 6 मार्क के हैं दोनों। एक चीज जो मुझे बतानी थी, इन दोनों जगह से ही आएंगे ये जो हमारे 2 डब्बे हैं। वील नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स फॉर द सिलेबस। हमारा स्ट्रैटेजी आउट ऑफ द बॉक्स होगा बट हमारा सिलेबस इन बिटवीन द बॉक्स है, ठीक है। तो हॉर्नबिल के ये सारे हो गए चैप्टर्स और हमारे स्नैपशॉट्स के ये हो गए सारे चैप्टर्स। आई गारंटी यू हम ऐसे करेंगे लेक्चर्स में डिस्कशन कि आपको इतना सा भी इंग्लिश को लेके टेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। पूरा फुल स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। तो भाई बस इतना आपको करना है कि साथ रहना है, और मैं जितना बोल लूंगी ना, मतलब मुझे बात करना बहुत पसंद है, मैं बरबर करती रहती हूँ, बट मैं इस दौरान जब हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, इतने से टाइम में मैं लेक्चर्स में जितना बोल लूँ बस उसको ध्यान से सुन लो। That's it, nothing else, ठीक है। Because if you hear it, we are just gonna chill like that bit. So, क्या क्या आने वाला है, हम how will we together cover इतना सारा चीज, right? One shot videos आएंगे आपके लिए, don't worry. स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आएंगे स्पेशली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, नोट मेकिंग, समरी मेकिंग हो, या राइटिंग स्किल्स के हो, ग्रामर के हो, इन सब चीज़ों के लिए मेनली आपको मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। लाइक शॉर्ट्स भी इफ पॉसिबल दे दूंगी। मैराथन सेशंस हमारे रहेंगे साथ में एग्जाम प्रेपरेशन के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन भी होता रहेगा विद द चैप्टर्स, ठीक है। आपको अब आगे क्या करना है, ये तो हो गए हमारे साथ में हम क्या करने वाले हैं इन लेक्चर्स। आपको जो करना है वो मैं अभी लिखूंगी, वो मैंने स्लाइड जानबूझ के नहीं प्रिपेयर करा। क्यों? नंबर 1, ये आपका बन गया, ये क्या हो रहा है, भूत, ये आपका बन गया, भूत आ गया। Are you serious? मेरे बोर्ड में भूत है? भूत भागो यहाँ से। ये हमारा बन गया टू डू लिस्ट, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है हमारे साथ वाले मेहनत के बाद। एक तो नंबर 1 आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। और ये जो रीड करना है ना चैप्टर्स को, जैसे ही मेरा लेक्चर एक हो गया उसके बाद जाओ और चैप्टर को रीड करो। जैसे एक लेक्चर हुआ उसी चैप्टर को रीड करो, दूसरा लेक्चर हुआ उस चैप्टर को रीड करो। अप्रोच ये रखना। नेक्स्ट, जो हम ग्रामर के मैं स्ट्रैटेजी निकालूंगी ना, उसको फॉलो करके जो सॉल्व 10 क्वेश्चंस एवरी डे। दिस इज फॉर ग्रामर। नेक्स्ट क्या काम है आपका, आपको सिंपली एक आरसी पैसेज एंड 1 राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करना है एक दिन में। ये खुद से ही डॉट हार्ट बन गया है। इतना काम है आपका, दैट्स इट गाइस। आपको बस ये 3 काम करना है, ये आपका टू डू लिस्ट है एवरी डे का, ठीक है। एंड इसी के साथ
जस्ट मैंने अभी जितना डिस्कस किया है, हमारा सिलेबस हो, हमारा अप्रोच हो, इसी अप्रोच के साथ, हमारे शार्प ब्रेनीज के साथ, विद ऑल माय रॉक स्टार्स, वी कैन एंड वी विल डू इट गाइस. सो आई होप सब मेरे जितना ही हाइप्ड अप हो और रहोगे, बिकॉज दिस इज द फाइनल कॉल, फाइनल टाइम. हाउ इज द जोश? बाहर से बोल रहा है हाई, कोई बात नहीं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ हाउ हाई इज इट. सो विद दैट हम एंड करेंगे आज का हमारा डिस्कशन. मेक श्योर एक भी लेक्चर, एक भी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बोला है वैसे मिस अप ना करो, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करना था, बेसिकली इतना ही कहना था कि मेक श्योर आप डेफिनेटली वो फॉलो करो जो हमने आज डिस्कस किया. सी यू वेरी सून गाइस. टिल देन stay smiling, stay happy, and signing off your teacher Magnolia, your English educator. Bye bye.